एक ऐसा दिन जब युगांडा की जमीन पर इजराइल ने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत का मतलब क्या होता है। 27 जून 1976 की बात है। एयर फ्रांस फ्लाइट 139 के यात्री अपनी सामान्य यात्रा पर थे। जैसे ही प्लेन एथेंस से उड़ा, 4 आतंकवादियों ने बंदूक के दम पर विमान को हाईजैक कर लिया। इनमें 2 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन थे। उन्होंने पायलट को प्लेन की दिशा बदलने पर मजबूर किया। उनकी मांग थी 40 फिलिस्तीनी कैदियों और अन्य आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बंधकों की जान ले लेंगे। प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतारा गया। यह देश उस समय तानाशाह ईदी अमीन के नियंत्रण में था। एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में बंधकों को कैद कर दिया गया। गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 105 इजरायली और यहूदी बंधकों को वहीं रखा गया। इजरायल में यह खबर सुनकर हड़कंप मच गया। इजरायली खुफिया एजेंसियां दिन रात जानकारी जुटा रही थीं। रिहा हुए बंधकों और जासूसों ने महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, टर्मिनल की संरचना, आतंकवादियों की संख्या और सबसे अहम बात, टर्मिनल में बम नहीं लगाए गए थे। इस जानकारी के आधार पर एक साहसिक योजना बनाई गई, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 3 जुलाई 1976 की रात 4 इजरायली हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन ने उड़ान भरी। उनके अंदर 100 से भी ज्यादा कमांडोज थे। आधी रात को पहला विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरा। सैनिकों ने प्लेन से निकलते ही चालाकी से काम लिया। वे काले रंग की मर्सिडीज में पहुंचे, जो हूबहू ईदी अमीन की कार जैसी दिखती थी। पहले तो युगांडा के गार्ड्स धोखे में आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने कुछ गड़बड़ भांप ली। एक गोली चली और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कमांडोज ने तुरंत टर्मिनल पर धावा बोला। वो चिल्लाए, अगर तुम इजरायली हो तो झुक जाओ, इससे बंधक पहचान में आ गए। केवल 90 मिनट के अंदर आतंकियों को खत्म कर दिया गया। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनेतन नेतन्याहू। जब आखिरी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, तभी एक युगांडाई स्नाइपर ने उन पर गोली चला दी। योनेतन वहीं शहीद हो गए। 90 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो चुका था। 103 बंधकों को बचा लिया गया। जब ये प्लेन इजराइल पहुंचा तो पूरा देश खुशी में झूम उठा। यह दुनिया को एक सीधा संदेश था, इजराइल अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभ्यास संकुल फॉर मोर।